बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड की फ़िज़िक्स की 11वीं क्लास की जो किताब है उसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब की सीक्वेंस को फॉलो किया था और उसका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज हम केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की किताब है उसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड में जो फ़िज़िक्स का सिलेबस है वो यही बुक जो है वो फॉलो हो रही है आजकल। इसके अलावा केपी के जो प्रोविंस है उसमें भी यही किताब जो है वो बोर्ड्स की जो है वो सिलेबस की किताब है। तो सबसे पहले जब मैंने पंजाब बोर्ड की वीडियोस बनाई थी तो वो इसलिए बनाई थी कि उस किताब में और इस किताब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिवाय एक्सरसाइज, एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स के। बाकी जो थ्योरी है वो सारी तकरीबन सेम है। तो इसलिए जब हम ये किताब इस किताब की सीक्वेंस के मुताबिक ये आज का लेक्चर जो है वो देखेंगे तो उसमें सीक्वेंस जो है वो केपीके की बुक होगी। और इससे पहले जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं उनमें अगर इस टॉपिक के रिलेटेड जो है अगर वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसके रेफरेंस वीडियो बता दी जाएगी, वो सारी की सारी ये थ्योरी हल नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो पिछली फ़िज़िक्स की जो पंजाब की किताब है उसमें हम सारे के सारे जो है वो पढ़ चुके हैं। जो चीज़ें एडिशनल होंगी, जो उससे एक्स्ट्रा होंगी वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बाकी सारी की सारी थ्योरी जो है वो ही फॉलो होगी। तो आज हम थ्योरी और एग्जांपल्स जो हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उससे आगे अगली वीडियो में एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज करेंगे और उससे आखिरी जो वीडियो है उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस तरीके से इस किताब का भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इन 3 वीडियोस में। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की थी पिछली वीडियोस में, जो कि P11001 है। आप इस चैनल पे जाएं और P11001 वीडियो देखें तो उसमें ये पूरा इंट्रोडक्शन है। जो फ़र्क है सिर्फ वो ये है कि इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि इस किताब में इस तरीके से है कि फ़िज़िक्स इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो चूँकि ये किताब जो है फ़िज़िक्स जो है इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनका ताल्लुक मेजरमेंट्स से होता है, उनकी मेजरमेंट्स लेना होती है। तो इसलिए इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि फ़िज़िक्स इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स की जो साइंस है उसको फ़िज़िक्स भी कहते हैं। पिछली किताब में हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। तो इसके लिए कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए आप P11001 वीडियो देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 1.1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये भी एज ए जो है वो हमने पढ़ा था। इसके लिए वीडियो P11002 आपने देखनी है, इसको देखें और ये सारा जो है टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके लिए P11003 थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर बेस यूनिट्स, व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने फिर रेडियन और स्टेरेडियन को डिस्कस किया था। तो ये इसका भी कंप्लीट
थ्योरी जो है वो P11003 वीडियो में मौजूद है। ये आप वहाँ से देखेंगे। ये दोबारा से मैं लेक्चर नहीं इसलिए नहीं दे रहा कि वैसे ही टाइम ज़ाया होगा, तो ये ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आप उनको ही देखें। और ये बिल्कुल जो है वो सेम टू सेम आपकी किताब के मुताबिक हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि केपी के बुक और पंजाब टेक्स्ट बुक में थ्योरी के हिसाब से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने पहले बताया कि अगर फ़र्क है तो उसकी एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ में फ़र्क है, जो कि हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको जो है नोट्स बनाना या इसको तरतीब से पढ़ना जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने पढ़ा था, जो कि P11003 मैंने पहले भी बताया है कि रेडियन और स्टेरेडियन दो यूनिट्स हैं। रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज़ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इसमें एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि मैं बता देता हूँ। देखें, S इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन आपने अगर नहीं पढ़ा। S क्या है? S इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। अगर रेडियन की पहले मैं डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस r है। आप उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी एक पॉइंट से चलना शुरू कर दें उसके सर्कमफ्रेंस के साथ साथ, और इतना चलें कि जितना रेडियस है, तो फिर वहाँ पे रुक जाएं। वहाँ से फिर उसको सेंटर से मिलाएं तो एक और रेडियस मिलेगा। तो ये दो रेडियाई जो हैं, इनके दरमियान में जो इस तरीके से एंगल बनेगा वो 1 रेडियन है। यानी ये 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू रेडियाई व्हेन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू रेडियस। यानी अगर रेडियस जो है वो 10 मीटर है, तो यहाँ से इस रेडियस और इस रेडियस के दरमियान में जो लेंथ है आर्क की वो भी 10 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन है। अब इनका रिलेशन क्या है? लेट्स से कि ये एंगल जो है वो थीटा है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको S लिख लें, जो कि हमने कहा कि आर्क इक्वल है S लिख लें। तो ये जो थीटा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के दरमियान में जो रिलेशन बनता है वो S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। अब फॉर 1 रेवोल्यूशन, अगर आप इस फॉर 1 रेवोल्यूशन की बात करें या यहाँ से स्टार्ट करें और इस तरीके से आप सर्कमफ्रेंस के अलांग चलना शुरू कर दें और फिर उसी पॉइंट तक आएँ, तो यहाँ तक आने के लिए जो सर्कमफ्रेंस है आपका वो पूरा जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो S इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, जो कि 2 पाई r के इक्वल होता है। कोई भी सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के इक्वल है। सो जब आप इस सर्कमफ्रेंस के अराउंड आपने मूव करना शुरू किया और यहाँ इनिशियल पॉइंट तक आप आगे रुक गए, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई या एक चक्कर कंप्लीट हुआ। तो एक चक्कर कंप्लीट होने के लिए जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है, और सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई r के इक्वल होता है। सो थीटा इज इक्वल, ये देखें थीटा इज इक्वल S ओवर r है। S आपने 2 पाई r कवर किया, तो थीटा इज इक्वल 2 पाई r डिवाइडेड बाई r से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई रेडियन एंगल आपने कवर किया। तो सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन उसमें कितने रेडियंस होते हैं? वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अगर डिग्री की बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 रेडियन की बात करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा तो पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 180 डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे तो आपके पास 57.3
डिग्री आएगा। तो 1 रेडियन एंगल जो है वो उसका और डिग्री का आपस में जो रिलेशन है वो ये बनता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। अब बात करते हैं डिग्रीज़ के। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इसी को अगर ऐसे लिख लें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 को आप इधर आगे डिवाइड कर लें तो पाई डिवाइडेड बाई 180 ये रेडियंस। इसको आगे कैलकुलेटर से करें 3.14, तो ये आपके पास 0.017453292 रेडियंस बन जाएंगे। तो ये रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज के 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017453292 रेडियंस। ये एक एडिशनल चीज़ थी केपी के बुक में कि इनका रिलेशन क्या है, तो वो आपको बता दिया। बाकी इनकी डेफिनेशंस के लिए आप P11003 जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 1.3 आपकी बुक की सीक्वेंस के मुताबिक आर्टिकल 1.3 साइंटिफिक नोटेशंस, फिर उसके कन्वेंशंस क्या हैं, ऐसा यूनिट्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या कन्वेंशंस हैं, ये कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ है P11004 में। फिर 1.4 आर्टिकल एरर्स एंड अनसर्टेनिटी है, जो जिसमें हमने कहा था कि एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं और अनसर्टेनिटी क्या होती है और कैसे अनसर्टेनिटी को लिखा जा सकता है। फिर एरर्स जो है उसकी टाइप्स कितनी हैं और हर टाइप की हमने रीज़न देखी थी कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं। फिर उन एरर्स को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं या रिमूव कैसे कर सकते हैं। कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते हम, उनको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो उनको मिनिमाइज़ करने का जो मेथड है वो भी हमने P11004 में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आप P11004 देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें। उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में इस आर्टिकल में हमने जो सब हेडिंग्स डिस्कस करनी है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो उसके लिए भी हमने इसके लिए 2 वीडियोस आपको कंसल्ट करना पड़ेंगी, P11005 P11006। अगर आपने ऑलरेडी ये देख ली हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं देखी तो दोबारा से देख लें, अगर याद भी नहीं है तो फिर भी आप दोबारा से देख सकते हैं। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी आर्टिकल 1.6 है, जिसके रिलेटेड जो है बिल्कुल यही टॉपिक था हमारा P11007 वीडियो। इसमें हमने प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी को डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो पंजाब वाली बुक से जो लेक्चर्स बने हुए हैं उसमें सीक्वेंस कुछ और है, इस किताब में सीक्वेंस कुछ और है, तो इसलिए मैं ये आपको सीक्वेंस वाइज ये बता रहा हूँ और साथ साथ इसके रिलेटेड वीडियोस बता रहा हूँ। जो हमने ऑलरेडी पहले कर ली हुई हैं उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपली उनको देखें, इस चैनल में आएँ और चैनल में सर्च करें P11005 तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। अगर प्रॉब्लम आए कोई आपको सर्च करने में तो आप मुझे जो है इनबॉक्स करें, मैं आपको उसका जो लिंक है वो शेयर कर दूँगा। उसके बाद एग्जाम्पल 1.1 द रीडिंग्स टेकन विद डिफरेंट टाइम डिवाइसेस आर T1 2.5 सेकंड्स, T2 32.5 सेकंड्स और T3 10.52 सेकंड्स। तो ये 3 डिवाइसेस हैं जिनसे 3 टाइम्स लिए हुए हैं, रीड किए गए हैं। कहता है फाइंड द टोटल टाइम अप टू द करेक्ट पर्सियन तक आपने इनको टोटल टाइम जो है वो मेजर करना है। तो टोटल टाइम का मतलब ये है कि आपने इनका सम करना है। तो 2.5 फिर 32.54 10.52, इनको आप कैलकुलेटर से करेंगे 45.56। तो
तो आपने जो आंसर लिखना है वो आपने लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो उसके मुताबिक लिखना है। तो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ये है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने आंसर जो है वो भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है। तो पॉइंट के बाद जब 1 डिजिट लिखेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 56 जो है राउंड ऑफ होकर 6 हो जाएगा। सो 45.6 सेकंड्स जो है वो टोटल टाइम है। इस ये मुख्तलिफ हमने केसेस पढ़े थे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर पावर फैक्टर, और फिर टाइमिंग फैक्टर। ये 4-5 केसेस पढ़े थे। उसके लिए वीडियो जो है वो P11006 है, ये आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इससे अक्सर औक़ात जो है वो क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता होता है। तो इस तरीके से लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है उसके मुताबिक आपने आंसर लिखना है, जो कि लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो पहली है 2.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगली दोनों में इसमें 4 है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे ये गलत लिखा है, 32.54 है, इसको जो है वो 54 कर लें। ये सेकंड्स हैं, 54 सेकंड्स। तो 32.54 सेकंड्स ये इधर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो 45.6 सेकंड्स आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपने लिखना है और इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसके रिलेटेड वीडियो P11006 है। Example 1.2, the diameter of solid cylinder measured with vernier caliper is 2.20 centimeter and its length to be 3.52 centimeter. Find its volume to the possible accuracy. तो देखें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैं बताता हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्यों देखने हैं। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लेंथ, ये सिलेंडर जो है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला जो है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको लिखें D/2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई D स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू लेंथ, इनकी वैल्यूज़ लगा ले 3.14, 2.20 स्क्वायर ओवर 4 इंटू लेंथ आपको 3.52 दी हुई है। तो आपके पास कैलकुलेटर से ये जवाब आ जाएगा। अब आपने देखना ये है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो वो रूल लगाना है। उसके लिए आपने जो पीछे मैंने वीडियो बताई है ये भी देख लेना। उसके बाद 11.013 देख लेना फॉर सिमिलर एग्जांपल। इसी तरह की एक एग्जांपल की थी, उसमें भी यही फार्मूला लगा था, तो उसके लिए भी वो P11013 वो भी आपने देख लेनी है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल्स हैं वो देखने हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट देखनी है, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसके मुताबिक जवाब देना है। तो आप देखें, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें 3 है, दूसरी रीडिंग जो कि लेंथ है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब लिखना है। ये ज़रूरी नहीं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो ये 13.2 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसके मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमने लिखना है, तो 37 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो वॉल्यूम आपका 13.4 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी जो डिटेल जानने के लिए आप ये वीडियो देख लें, या 11.006 भी देख सकते हैं, तो उससे आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ को इंडिकेट कैसे करते हैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 11.008 और 11.009 ये दो हिस्सों में मेरा ख्याल हमने किए थे। तो केस 1 था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तीसरा अगर आपके पास ज़्यादा हैं एवरेजेस उनकी कैसे लेनी है, फिर पावर
अगर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर 5वां केस था, ये केस 5 है, ये टाइमिंग वाला। तो ये पांचों केसेस आपने देख लेने का अनसर्टेनिटीज़ को फाइनली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल 1.3 इज़ कवर्ड अंडर केस 1। जो एग्जांपल 1.3 है उसके लिए केस 1 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला रूल लगेगा, यानी ये किया हुआ हमने लीस्ट प्रिसाइज, ये आपने देख लेनी है एग्जांपल 1.3। उसके बाद आर्टिकल 1.9 अगर आप गौर से देखें 1.7 और 1.9, तो 1.8 इसमें नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, ये या तो मिसप्रिंट है यही 8 है। तो जो आपकी किताब के ऊपर नंबर लिखा हुआ था मैंने भी यहाँ पे लिखा था। तो डायमेंशंस के लिए 3 लेक्चर जो है वो दिए गए थे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, उनकी हमने डायमेंशंस फाइंड की थी। उसके बाद हमने दूसरी जो डायमेंशंस की अगली वीडियो है 11.0.11, उसमें हमने उसकी यूज़र्स के बारे में पढ़ा था। तो यूज़ नंबर 1 जो है कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस जो है वो डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ये दूसरी वीडियो थी। और तीसरा था उसमें हमने ड्राइव करना था कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम एक नई इक्वेशन जो है वो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके एडवांटेजेस ऑफ फिज़िकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको P11010 में मिलेंगी। और उसके बाद एग्जांपल 1.4 करेक्टनेस देखने के लिए आपको P11011 कंसल्ट करना पड़ेगी। और एग्जांपल 1.5 ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं जब ड्राइव किया था फार्मूला पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये भी पेंडुलम का टाइम पीरियड ये एज इट, उसमें शायद ये 1.6 है और यहाँ पे आपकी बुक में 1.5 है। एग्जांपल सेम है, तो ये सेम एग्जांपल हमने P11012 में की हुई है, तो इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जांपल 1.6 जिसमें भी करेक्टनेस आपने देखनी है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी आप लोगों ने खुद करना है। एक मिनट में आप देख लूँ ज़रा ये 1.6 है क्या जी। इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए आपको जो है P11010 वीडियो जो है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। ये डायमेंशंस हमने काफ़ी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की फाइंड की हुई हैं, तो ये आपने ज़रूर करनी है। आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड करना आती हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो इस तरीके से आपकी आज के इस लेक्चर में सारी की सारी थ्योरी जो है वो भी कंप्लीट हो गई और सारी एग्जांपल्स जो हैं वो भी कवर हो गई। इसको आपने देखना है दोबारा से, इस सीक्वेंस से आपने किताब पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा या नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम MCQs और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद आखिरी जो होगी उसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।